Welcome back, class 12th. Today we are going to discuss the most difficult chapter of your business studies, that is chapter 9, financial management. This chapter is considered to be the most difficult chapter by all the students. But children, this is most interesting chapter, and this is the most easy chapter. Now this financial management, this is related with managing finance in business. Every business needs finance to run its daily routine operations and to run long term activities. So basically, it is concerned with three kinds of decisions. बिकॉज जब फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन किया जाता है, हाउ टू एक्वायर फाइनेंस, फाइनेंस कहाँ से अरेंज किया जाएगा, उसको कहाँ पर यूटिलाइज किया जाएगा और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो इससे रिलेटेड तीन डिसीजंस बिजनेस में लेने होते हैं. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डिसीजंस रिलेटेड टू थ्री काइंड्स ऑफ डिसीजंस. फर्स्ट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड. फंड्स कहाँ से प्रोक्योर किए जाएंगे, मीन्स एक्वायर किए जाएंगे, मीन्स एक्विजिशन ऑफ फंड्स. आफ्टर दैट जो फंड्स एक्वायर होगा मीन्स वो डेट से एक्वायर किए जाएंगे या उसको ओनर्स फंड्स के थ्रू एक्वायर किए जाएंगे. ठीक है, ओनर्स फंड्स लाइक इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या रिटेन अर्निंग्स, और डेट लिया, लॉन्ग टर्म लोन लिया, तो ये डेट हो गया. तो फंड्स कहाँ से एक्वायर किए जाएंगे, ये डिसीजन लेना. देन फंड्स जब एक्वायर होगा बिजनेस में, तो उनको इन्वेस्ट कहाँ किया जाएगा, उनको फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट किया जाएगा या उनको वर्किंग एसेट में इन्वेस्ट किया जाएगा. ओके, तो वो होगा इन्वेस्टिंग डिसीजन. एंड देन उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो ईयर के एंड में जो प्रॉफिट अर्न होगा या जो सरप्लस बिजनेस के पास जो रहेगा, उस सरप्लस को बिजनेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा. डिविडेंड देगा, क्या सारा का सारा सरप्लस डिविडेंड दे देगा या कुछ परसेंट डिविडेंड में देगा और कुछ वो बिजनेस में ही रिटेन करके रखेगा. ओके, तो रिटेन अर्निंग्स से रिलेटेड डिसीजन. सो व्हेन doing financial management, three kinds of decisions are to be taken by the management. First, procurement of funds, that is financing decision. Second is investment of funds, that is investing decision. And third, distribution of funds, that is dividend decision. तीन तरह के decisions लेना होते हैं. अब आते हैं इन decisions में basically होता क्या है. अब investment decision रिलेटेड होते हैं या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मीन्स लॉन्ग टर्म एसेट. ओके, लॉन्ग टर्म एसेट यानी कि जो लैंड है, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, या शॉर्ट टर्म या वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड डिसीजन. अब इसमें जो लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं वो होते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस, उनको बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन. एंड डिसीजंस रिलेटेड विथ शॉर्ट टर्म एसेट्स आर नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजंस. नाउ फाइनेंसिंग डिसीजंस लाइक डेट और इक्विटी, डेट, debentures or long term, means how much amount will be arranged or acquired through debentures or through long term debts, and what would be the ratio of equity, debt and equity basically. Then dividend decision means what profit to be retained in business and profits to be distributed in the form of dividend. Okay, so all these decisions will be taken. Now let us discuss meaning of finance and meaning of financial management. So the money required for carrying out business activities is called business finance. And finance, why finance is needed? Finance is needed for four things: to establish a business, then to run the business, to modernize the business, and to expand or diversify the business. अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. सो द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद प्लानिंग, रेजिंग, controlling and administering of funds
used in business. It is concerned with optimal procurement, then utilization and distribution of surplus. Now let us discuss its role. रोल कह लो या एडवांटेजेस कह लो या इम्पॉर्टेंस कह लो, all are same things. Role, advantages and importance. So let us begin with our mnemonic first. Its mnemonic is SET FA. SET FA means fixed asset बैठ गया. SET, okay, sit से set हो गया. So SET FA, for SET, S for size and composition of fixed assets. Then A stands for amount and composition of current asset or fixed asset. उसके बाद में T stands for term, long term and short term funds. So T stands for term funds. Then SAT हो गया. Then F stands for fixing debt and equity ratio. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, fixing debt and equity ratio. Okay. Then last is A. A stands for all items in profit and loss account. So now let us discuss one by one. सबसे पहले जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जा रहा है वो ये डिसाइड करने के लिए कि फिक्स्ड एसेट की साइज़ क्या होगी और उसमें किस तरह से उस फिक्स्ड एसेट को इन्वेस्ट किया जाएगा. कितनी अमाउंट प्लांट पे स्पेंड की जाएगी, फर्नीचर पे स्पेंड की जाएगी, कितनी अमाउंट लैंड पे इन्वेस्ट की जाएगी, कितनी अमाउंट मशीनरी पे इन्वेस्ट की जाएगी. तो ये सारे डिसीजंस लेना, तो बेसिकली कॉम्पोजिशन, साइज और कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट. देन अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करेंट एसेट, दैट करेंट एसेट में कितना बिल्स रिसीवेबल होगा या कितना इन्वेंट्रीज होगी. ओके. देन कितना कैश इन हैंड होगा, कितना कैश बैंक होगा. तो ये सारे डिसीजंस लेना, दैट करंट एसेट का क्या कॉम्पोजिशन होगा. देन नेक्स्ट पॉइंट इज टर्म्स, SAT. T stands for term funds, long term funds and short term funds. So financial management takes decision regarding the proportion of long term and short term finance. Suppose an organization, if it wants to remain more liquid, ठीक है, वो अगर लिक्विडिटी ज़्यादा रखना चाहता है तो वो लॉन्ग टर्म डेट्स को प्रेफर करेगा. अब लॉन्ग टर्म डेट्स अगर प्रेफर करेगा तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना होगा एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म डेट्स. ओके. तो लॉन्ग टर्म डेट्स विल एडवर्सली इफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है. तो यहाँ पे लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में ही उसे चूज़ करना होगा कि किसको उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है. Okay, so here financial management would decide the ratio of long term and short term fund. Then financial management would fix the debt equity ratio, okay, by issue of equity shares as well as issue of debentures and other borrowed funds. So financial management helps in fixing this ratio. Then last importance of financial management, last advantage of financial management is that all items in the profit and loss account, it has to keep a watch on profit and loss account also, by which decision the debit side of P&L account would increase or by which decision credit side would increase. अब P&L account में क्या होता है, जो डेबिट साइड होती है वो तो जो एक्सपेंसेस की होती है और क्रेडिट साइड किसकी होती है, जो भी गेन्स होते हैं बिजनेस में. तो अब अगर ज़्यादा डेट यूज़ करेगा अगर कोई बिजनेस, ठीक है, डेट अगर ज़्यादा यूज़ करेगा तो हाई इंटरेस्ट रेट्स वुड पे. ओके. तो ज़्यादा इंटरेस्ट अगर देना होगा तो जो एक्सपेंसेस हैं वो बिजनेस के ज़्यादा होंगे. ओके. और उसमें क्या होगा,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट विल बी इफेक्टेड बाय दिस. ओके, सो उसको सारे डिसीजन लेते समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे आइटम्स को भी ध्यान में रखना होगा. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली important in deciding all the items in profit and loss account also. Now here one important thing is given that success and failure of an organization depends upon the decision of financial management. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर फाइनेंस से रिलेटेड सारे डिसीजंस टाइम पे लिए गए हैं तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस 100% होते हैं. ओके, सो today we end our discussion till here. Objectives of financial management we will discuss in our next video. Till then, goodbye, stay safe.